हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका टाइटल है द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मीन्स तस्वीर। तो एक तस्वीर, ये इसका टाइटल है। आइए जानते हैं किस तस्वीर के बारे में बात की गई है स्टोरी में। द बॉय इन द पिक्चर इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। अब जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो जो इस पेज पे बनी हुई है, ये जो बॉय है ही इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, ये एक तस्वीर की तरफ देख रहा है। हुज फोटोग्राफ इज इट? गेस। तो किसकी तस्वीर है ये? गेस मीन्स आप अनुमान लगाइए। हम भी जानते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। आई वॉज 10 years ओल्ड। मैं 10 साल का था। वॉज है था। माई ग्रैंड मदर सैट ऑन द स्ट्रिंग बेड। मेरी दादी, सैट मीन्स बैठी थी, ऑन द स्ट्रिंग बेड। तो जो बेड होता है वो एक तो होता है हार्ड बेड जिसमें प्लाई लगी हुई होती है, ठीक है। एक होता है स्ट्रिंग बेड जिसमें कि रस्सियां बंधी हुई होती हैं, तो वो होता है स्ट्रिंग बेड। रस्सी वाले बेड पे बैठी हुई थी अंडर द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे। इट वॉज लेट समर एंड देयर वर सनफ्लावर्स इन द गार्डन। तो समर का सीजन चल रहा था और लेट समर की बात है, जब समर, पीक समर नहीं है, जब खत्म होने वाला है, तो लेट समर का सीजन चल रहा था। देयर वर सनफ्लावर्स इन द गार्डन। सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूल। और यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने वर यूज किया है कि सूरजमुखी के फूल थे गार्डन में, बगीचे में। एंड अ वार्म विंड इन द ट्रीज, और जो पेड़ों में गर्म हवाएं बह रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ वूलन स्कार्फ फॉर द विंटर। मेरी दादी वॉज निटिंग, बुन रही थी। इसमें के साइलेंट होता है। निटिंग मतलब बुनना। वूलन मीन्स ऊन का बना हुआ, ऊनी। और स्कार्फ जो हम सिर पे पहनते हैं या फिर गले में भी उसको ओढ़ सकते हैं। तो मेरी दादी बुन रही थी एक ऊनी स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीने के लिए, क्योंकि आने वाले हैं कुछ टाइम के बाद सर्दी के महीने। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है देखिए, वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पे वॉज के साथ लगा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि पास में कोई काम हो रहा था। तो मेरी दादी एक ऊनी स्कार्फ बुन रही थी सर्दियों के महीनों के लिए। शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी। ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी, और उनके कपड़े जो थे, कपड़े पहने हुए थे वो क्या था? प्लेन, उनमें कोई प्रिंट नहीं था, बिल्कुल प्लेन थी, सफेद कलर की साड़ी। हर आईज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, उनकी जो आंखें थी वो भी बहुत तेज नहीं थी अब बुढ़ापे में वैसे भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। आईज है, आईज के साथ वर लगा हुआ है। उनकी आंखें जो थी वो बहुत तेज नहीं थी अब, नाउ मीन्स अब। बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली विद द नीडल्स, लेकिन जो उसकी उंगलियां थी, उनकी जो उंगलियां थी मूव्ड क्विकली, वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी, जल्दी जल्दी चल रही थी विद द नीडल्स। अब जो ऊन में हम जब स्वेटर वगैरह या कुछ भी बुनते हैं तो सलाइयां होती हैं, उनको बोलते हैं नीडल्स। बुनने के लिए जो सलाई यूज की जाती है, नीडल्स। तो उनके हाथ जो है, उंगलियां, वो तो जल्दी जल्दी चलती थी सलाइयों पर। एंड द नीडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून, और वही जो सलाइयों की आवाज होती थी, टक 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 टक, केप्ट क्लिकिंग, वो भी चलती ही रहती थी पूरी दोपहर। कीप का पास्ट टेंस हो गया केप्ट, और क्लिकिंग मतलब क्लिक क्लिक आवाज आ रही है, जब दोनों सलाई एक दूसरे से टकरा रही है तो क्लिक क्लिक आवाज आ रही है। दो सलाइयों की जरूरत होती है जब भी हम बुनाई करते हैं, तो ये आवाज पूरी दोपहरी चलती रहती थी। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर, तो ग्रैंड मदर दादी के सफेद बाल थे। बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही कम, वेरी फ्यू बहुत ही कम, रिंकल्स होता है झुर्रियां। तो बुढ़ापे के कारण जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है उनको बोलते हैं रिंकल्स। डब्लू साइलेंट होता है। रिंकल्स मीन झुर्रियां, लेकिन उनकी स्किन पर बहुत ही कम थी, वेरी फ्यू, जबकि उनके सफेद बाल थे। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान, मैं आया था घर वापस, आफ्टर प्लेइंग खेलने के बाद, क्रिकेट एक मैदान में। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है कम,
केम, कम। तो हैड के साथ अगर वर्ब आता है तो वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, और ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि मैं आया था घर क्रिकेट खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान, मैदान में क्रिकेट खेलने के बाद आया था। फिर से देखिए, आई हैड टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया था। हैड के साथ फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड टेकन, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म है। मैंने लिया था अपनी मील मीन्स खाना खा लिया था। एंड नाउ आई वॉज रमेजिंग, रमेजिंग इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स, और अब मैं क्या कर रहा था, रमेजिंग मीन्स किसी चीज को ढूंढना, उसको तो बोलते हैं रमेज, उसी का वर्ब फॉर्म है रमेजिंग, मतलब ढूंढना किसी चीज को और उसको ढूंढते हुए दूसरी चीजें इधर उधर फैला देना, इधर उधर फेंक देना। आई वॉज रमेजिंग, तो मैं ढूंढ रहा था, इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों के बक्से में। एंड फैमिली एयरलूम्स, एयरलूम्स एच साइलेंट है तो क्या होगा, फैमिली एयरलूम्स, इसको बोलेंगे एयरलूम्स। तो इसका मतलब है जैसे पुश्तैनी चीज, पुराने हमारे पूर्वजों की कोई भी चीज, फैमिली यहाँ हो गया परिवार, और एयरलूम क्या हो गया, पुश्तैनी चीज जो बहुत कीमती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से पास ऑन हो जाती है, कोई भी कीमती चीज जो एक ही फैमिली में सालों से रहती है। तो ये क्या कर रहा था, आई वॉज रमेजिंग, मैं तलाशी कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था, इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों के बक्से में, एंड फैमिली एयरलूम्स, और परिवार के जहां पर भी पुश्तैनी चीजें रखी हुई थी, that had just been brought out of the attic by my mother, जो कि just means अभी अभी, had been brought out लाया गया था बाहर, attic कहाँ से, attic इसको बोलते हैं अटारी, या ऐसे बोल सकते हैं जैसे छत के नीचे एक छोटा सा कमरा होता है, छोटी सी जगह होती है जहां पे हम लोग कोई भी चीजें स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं एटिक या अटारी। तो घर के ही अंदर जैसे सामान रखने के लिए छत के नीचे जो जगह होती है उसको बोलते हैं एटिक। तो जो कि लाया गया था अभी अभी, बाय माय मदर, मेरी माँ के द्वारा, एटिक से, अटारी से नीचे लाया गया था वो वाला बक्सा, और साथ ही में पुश्तैनी चीजें हमारी फैमिली की, हमारे परिवार की। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, जो भी बक्से के अंदर था, इंटरेस्टेड मी उसमें मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आई, मेरी रुचि नहीं थी किसी भी चीज में, वेरी मच मतलब काफी। तो बिल्कुल यहाँ तो वो कह रहा है कि नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच, मतलब काफी रुचि मेरी किसी भी चीज में नहीं निकली जब मैंने ढूंढा कुछ सामान, कुछ तो मिले। बच्चा ही है 10 साल का, तो बच्चों को तो पुरानी चीजों में ढूंढते रहते हैं कि कुछ मेरे मतलब की मिल जाए, तो उसको कुछ भी अपने मतलब की चीज नहीं मिली वहां पे। एक्सेप्ट फॉर अ बुक, एक किताब के अलावा, एक्सेप्ट यहाँ पे है अलावा, मतलब इसको छोड़कर, एक किताब को छोड़कर कुछ भी चीज मुझे पसंद नहीं आई। विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जिसमें कि रंगीन पिक्चर्स थी, रंगीन तस्वीरें थी चिड़िया की और तितलियों की। तो ये उस बच्चे को पसंद आ गई, 10 साल के बच्चे को, क्योंकि उसमें कलरफुल पिक्चर्स थी। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, अब जब मैं बुक को टटोल रहा था, तो गोइंग थ्रू मतलब उसको लीफ, उसके पन्ने पलट पलट के देख रहा था जब, लुकिंग एट द पिक्चर्स, उनमें जो भी फोटो बनाई हुई थी उनको देख रहा था। व्हेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस, तो तब मुझे मिला, फाइंड का पास्ट टेंस हो गया फाउंड, मुझे मिला एक छोटी सी तस्वीर कि उनके पन्नों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। तो मैं तो खुद ही पहले जो किताबों में तस्वीर बनी हुई थी वो देख रहा था, जो कि चिड़िया की है, तितलियों की है, उन पेजेस के बीच में मेरे को एक अलग से रखी हुई छोटी सी तस्वीर मिली। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, फेडेड का मतलब होता है धुंधली हो गई हो, जिसमें जो भी पिक्चर बनी हुई होगी, जो भी तस्वीर होगी उसका रंग उड़ गया, उसको बोलते हैं फेड होना। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, तो वो जो तस्वीर थी वो थोड़ा धुंधली थी, उसका रंग उड़ा हुआ था। अ लिटिल येलो एंड फॉगी, तो अब जैसे भी कोई भी चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो थोड़ी पीली पड़ने लग जाती है, तो कह रहा है कि थोड़ी सी वो पीली हो गई थी। और फॉगी, फॉगी का मतलब भी होता है धुंधली, जैसे फॉग होता है, धुंध को बोलते हैं,
तो ये कह रहा है फॉगी, फॉगी मतलब तस्वीर धुंधली हो गई थी। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो वो पिक्चर में क्या था बना हुआ? इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, ये एक लड़की की तस्वीर थी, स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो कि एक दीवार से टेक लगाए या उसके सामने खड़ी थी, अगेंस्ट अ वॉल। तो वो लड़की दीवार के सहारे खड़ी थी। एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई, और उस दीवार के पीछे क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा था। मतलब एक दीवार है, उसके आगे लड़की खड़ी है, उसके पीछे क्या है? सिर्फ आकाश दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है। बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रीच्ड अप, लेकिन दूसरी तरफ क्या दिख रहा था? पेयर ऑफ हैंड्स मतलब हाथों का जोड़ा, दैट मीन्स दो हाथ दिख रहे थे। रीच्ड अप जो कि ऊपर की तरफ दिख रहे थे, कि ऊपर की तरफ पहुंच रहे हों। एज दो समवन वॉज गोइंग टू क्लाइम द वॉल, एज दो मीन्स मानो, एज दो मानो कि समवन कोई, वॉज गोइंग टू क्लाइम द वॉल दीवार में चढ़ने वाला था। तो इसलिए दो सिर्फ हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, क्योंकि कोई दीवार के ऊपर चढ़ने वाला था। देयर वर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल, अब जहां लड़की खड़ी थी वहां पे कुछ फूल भी उगे हुए थे लड़की के आसपास। बट आई कुड नॉट टेल व्हाट दे वर, लेकिन मैं नहीं बता सका कि वो किसके फूल हैं, कैसे फूल हैं। देयर वॉज अ क्रीपर टू, क्रीपर मतलब बेल होती है, तो वहां पर एक बेल भी थी, टू मतलब भी। बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, लेकिन वो तो सिर्फ एक बेल थी। तो कुछ फूल थे, कुछ बेल थी, और दो हाथ भी दिख रहे थे फोटो में, और लड़की खड़ी थी, और दीवार है, और उसके पीछे आसमान है। आई रैन आउट इन टू द गार्डन, मैं भागता हुआ गया बगीचे में। ग्रैनी आई शाउटेड, और मैंने क्या चिल्लाया? दादी, लुक एट दिस पिक्चर, देखो इस तस्वीर को देखो। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, मैंने इस तस्वीर को पाया है, या मुझे ये तस्वीर मिली है, इन द बॉक्स बक्से में जिसमें कि पुरानी चीजें रखी है। हुज पिक्चर इज इट, ये किसकी तस्वीर है? आई जम्प्ड ऑन द बेड, तो मैंने छलांग लगाई बेड पर, जिस पर वो रस्सी वाला बेड है, उस जिसमें वो बैठी हुई है। बिसाइड माई ग्रैंड मदर, अपने दादी के साइड में, बगल में मैंने क्या किया? जंप लगा के बैठा मैं, तो जंप लगाई। एंड शी वॉलप्ड, ये है वॉलप्ड मी ऑन द बॉटम एंड सेड, और उन्होंने मुझे एक जोर से मारा पीछे और बोला। तो अचानक से ही जंप लगा दी, तो दादी भी डर गई होगी। तो क्या हुआ? शी वॉलप्ड मी, उन्होंने मुझे मारा जोर से मेरे पीछे, और बोला, नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस, तुमने मुझे गिनती भुला दी। क्योंकि जब हम वो करते हैं, बुनाई करते हैं स्वेटर की, तो उसमें फंदे भी होते हैं। ठीक है, सिलाइयों से जब बुनते हैं तो उसमें फंदे होते हैं, तो वो भी गिनते रहते हैं साथ साथ, अलग अलग अगर डिजाइन देना होगा स्वेटर में, या स्कार्फ बना रही है वो, तो कहते तुमने तो मेरे गिनती भुला दी वो फंदों की। एंड द नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योर सेल्फ, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू डू दैट, ये करते हो अगर, आई विल मेक यू फिनिश, तो मैं तुमसे खत्म करवाऊंगी, द स्कार्फ योर सेल्फ, मतलब कि तुम ही ये स्कार्फ को बुनोगे और पूरा करोगे। तो अगर अगली बार करोगे ऐसे कि मेरी गिनती भुलाओगे, तो मैं तुमसे ही ये स्कार्फ को पूरा करवाऊंगी। ग्रैनी वॉज ऑलवेज थ्रेटनिंग टू टीच मी हाउ टू निट, तो ग्रैनी ग्रैंड मदर यानी दादी, वॉज ऑलवेज थ्रेटनिंग, हमेशा मुझे धमकी देती थी। थ्रेटन करना, धमकी देना। टू टीच, सिखाने के लिए। हाउ टू निट, कि कैसे बुनाई करते हैं, तो इस चीज की हमेशा धमकी देती रहती थी। विच आई थॉट वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग फॉर अ बॉय टू डू। आई थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है। विच आई थॉट, जो कि मैंने सोचा या मैं सोचता था। वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग, तो इसको बोल सकते हैं कि जिसमें शर्म आए, शर्मनाक चीज एक लड़के के लिए करने के लिए। तो क्या सोचता था ये 10 साल का बच्चा जो कहानी सुना रहा है, कि जो मैं सोचता था कि एक कि बॉयज के लिए, खासकर लड़कों के लिए, ये एक शर्मनाक चीज थी करने के लिए। और वो क्या, किसकी बात कर रहा है? कि
बुनाई करना। इट वॉज अ गुड डेटरेंट, डेटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचिफ, मिसचिफ। तो ये जो चीज है मेरी दादी जो ये कहती थी उसके लिए इट लगा हुआ है कि इट वॉज अ गुड, ये एक अच्छा क्या था, डेटरेंट। अब डेटरेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो आपको कुछ करने से रोकती है। तो अगर उसकी दादी ऐसे बोल देती थी कि मैं तुमको बुनाई सिखाऊंगी, तो ये क्या होता था, एक तरीके का डेटरेंट जो आपको कोई गलत काम करने से रोकता है। तो ये प्रूव होता था गुड डेटरेंट, किसी चीज को करने से रोकना। फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचिफ, और मिसचिफ का मतलब होता है शरारत, नटखट, जो जनरली बच्चे करते ही हैं, शरारती बच्चे। तो क्योंकि मैं शरारती था, तो जब वो ऐसी चीज बोल देती थी कि मैं तुमको बुनाई सिखा दूंगी, तो ये प्रूव होता था एक अच्छा डेटरेंट ये काम करने के लिए, कि तब मैं इस तरीके से शैतानी नहीं करूंगा। वंस आई हैड टोर्न द ड्राइंग रूम कर्टन्स, तो एक बार मैंने क्या किया था, अपने ड्राइंग रूम के पर्दे फाड़ दिए थे। हैड टोर्न फिर से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। टीयर, टोर, टोर्न, ठीक है। तो मैंने फाड़ दिए थे पर्दे ड्राइंग रूम के। एंड ग्रैनी हैड पुट अ नीडल एंड थ्रेड इन माई हैंड, और दादी ने दे दी थी मुझे या पकड़ा दी थी एक सुई, नीडल सुई, थ्रेड धागा मेरे हाथों में। एंड मेड मी स्टिच द कर्टन टुगेदर, और उन्होंने मुझसे सिलाई करवाई। स्टिच मतलब सिलाई करवाई उस पर्दे की एक साथ, मतलब जो मैंने फाड़ा उसको फिर से उन्होंने सुई धागा पकड़ा दिया और कहा कि तुम इसको सिलो, तो उन्होंने मुझसे सिलाई भी करवाई। इवन दो आई मेड लॉन्ग 2 इंच स्टिचेस, इवन दो मीन्स हालांकि मैंने बनाए लंबे लंबे स्टिच, 2-2 इंच के लंबे लंबे स्टिच लगाए, लेकिन विच हैड टू बी टेकन आउट बाय माई मदर एंड डन अगेन, फिर भी उन्होंने मुझसे सिलाई करवाई। विच हैड टू बी टेकन आउट, अब ये जो मैंने स्टिच लगाए थे लंबे लंबे से बड़े बड़े, इनको मेरी माँ ने फिर से निकाला, और इनको निकाला गया। हैड टू बी टेकन आउट मतलब इनको निकाला गया और फिर दोबारा से स्टिच किया गया, वो मेरी माँ ने किया, लेकिन मेरी दादी ने मुझसे सिलाई तो करवाई दी पर्दों की। शी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड, अब जो है कहानी फिर से वहां पहुंचती है कि जो वो फोटो दिखाने के लिए आया था, अभी तक तो हम वो बात कर रहे थे कि जब उसने दादी को डिस्टर्ब कर दिया, वो अपने फंदे ही भूल गई कि क्या काम कर रही है बुनाई में, तो उस टाइम पे ये सब बातें कही गई थी। अब क्या हुआ, जो लड़का फोटोग्राफ पकड़ के खड़ा था, तो शी टुक मतलब दादी माँ ने ले ली वो वाली तस्वीर उसके हाथों से। एंड वी बोथ स्टेयर्ड एट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। स्टेयर मतलब एक टक देखते रहना, देर तक किसी को घूरते रहना। और तो वो कह रहा है कि दोनों के दोनों, मैं और मेरी दादी, देखते रहे उस फोटो को फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक के लिए। द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर, तो अब वो तस्वीर में जो लड़की है उसके थे लंबे और ढीले बाल। एंड शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस, और उसने पहनी हुई थी, वियर का पास्ट टेंस है वोर, उसने पहनी हुई थी एक लंबी सी ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स, जिसने लगभग कवर कर दिए थे, ढक दिए थे उसके एंकल्स, एड़ियों को बोलते हैं एंकल्स। तो इतनी लंबी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसकी एड़ियों तक आ रही थी। एंड स्लीव्स दैट रीच्ड हर रिस्ट्स, और जो स्लीव मतलब उसकी बाजुएं थी उस ड्रेस की, वो उसकी कलाइयों तक पहुंच रही थी, इतनी लंबी ड्रेस पहनी हुई थी उसने। रिस्ट मतलब कलाइयां, और डब्लू साइलेंट होता है इसमें। रिस्ट्स मतलब कलाइयां, क्योंकि 2 बाजू होते हैं उसमें। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, और बहुत सारी चूड़ियां थी। बैंगल्स मीन्स चूड़ियां, काफी सारी चूड़ियां थी उसके दोनों हाथों में। बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रेपरी, लेकिन इन सारे के सारे जो भी उसने पहना हुआ था और ओढ़ा हुआ था, उसके बावजूद भी, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, और ड्रेपरी हो गया जो भी ये दिखावा है, जैसे चूड़ियां हो गई, ड्रेस हो गई, और बाल कैसे बनाए हुए हैं, इन सब के बावजूद द गर्ल अपीयर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम, तो वो लड़की दिखाई दे रही थी कि वो फ्रीडम से भरी हुई है, स्वतंत्रता से भरी हुई है, खुश है। एंड मूवमेंट गतिशीलता से भरी है। शी स्टूड विद हर लेग्स अपार्ट, अब जैसे बचपन में लड़कियों को सिखाया जाता है कि ढंग से खड़े हो, ढंग से हंसो, ढंग से ये करो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। शी स्टूड विद हर लेग्स अपार्ट, तो वो खड़ी थी अपने पाँव थोड़े खुले करके। एंड हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, और उसके हाथ भी जो थे
वो आराम से उसके हिप्स पे उसने रखे हुए थे। एंड शी हैड अ वाइड ऑलमोस्ट डेविलिश स्माइल ऑन हर फेस, और उनकी थी एक वाइड मतलब बहुत बड़ी, पूरी तरीके से उनका मुंह खुला हुआ था हंसते हुए, डेविलिश मतलब शैतानी स्माइल, ठीक है, डेविल से बना है डेविलिश, शैतानी हंसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिख रही थी। हुज पिक्चर इज इट, आई आस्क्ड, अब मैंने फिर से पूछा ये किसकी तस्वीर है, मैंने अपनी दादी से पूछा। अ लिटिल गर्ल्स ऑफ कोर्स सेड ग्रैंड मदर, कांट यू टेल, तो क्या बोला दादी ने कि ये जो तस्वीर है एक छोटी लड़की की है, तो ऑफ कोर्स का मतलब है कि बिल्कुल हाँ छोटी लड़की की है। कांट यू टेल, क्या तुम नहीं बता सकते कि छोटी लड़की की तस्वीर है, यस बट डिड यू नो द गर्ल, तो वो क्या पूछता है लड़का कि हाँ ठीक है लड़की की तस्वीर तो है, लेकिन क्या तुम इस लड़की को जानती थी, डिड यू नो द गर्ल, डिड के साथ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या तुम लड़की को जानती थी। यस आई न्यू हर सेड ग्रैनी, तो दादी ने क्या बोला, हाँ मैं जानती थी, बट शी वॉज अ वेरी विकेड गर्ल एंड आई शुड नॉट टेल यू अबाउट हर, तो ये जो लड़की थी, लेकिन बट मीन्स लेकिन, हाँ मैं जानती तो हूँ लेकिन ये जो लड़की थी ये बहुत ही शैतान, बहुत ही दुष्ट लड़की थी। आई शुड नॉट टेल यू अबाउट हर, मुझे तुम्हें तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, बट आई विल टेल यू अबाउट द फोटोग्राफ, लेकिन इस तस्वीर के बारे में तुमको बताऊंगी, आई विल टेल यू मैं तुमको बताऊंगी। इट वॉज टेकन इन योर ग्रैंड फादर्स हाउस, ये जो फोटो है ये ली गई थी तुम्हारे दादा के घर में, इन योर ग्रैंडफादर्स हाउस, अबाउट 60 years अगो, 60 साल पहले, एंड दैट्स द गार्डन वॉल, फिर वॉल की तरफ जो तस्वीर में एक दीवार थी उसकी तरफ पॉइंट करके कहती हैं कि ये जो है गार्डन बगीचे की एक दीवार है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल देयर वॉज अ रोड गोइंग टू टाउन, और इस दीवार के दूसरी तरफ एक रोड हुआ करती थी जो कि शहर की तरफ जाती थी। हुज हैंड्स आर दे, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा जो ये हाथ दिख रहे हैं वो किसके हैं, हुज हैंड्स आर दे, कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड, जो कि दूसरे साइड से दीवार के दूसरी साइड से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो किसके हाथ है। ग्रैंड मदर स्क्विंटेड एंड लुक्ड क्लोजली एट द पिक्चर, स्क्विंट होता है कि आंखों को छोटा छोटा करके फिर देखना, अब जैसे जिनकी भी आंखें वीक हो जाती हैं तो जब उनको बहुत पास से कोई चीज बारीकी से देखनी होती है तो अपनी आंखों को छोटा करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्विंट, ठीक है, तो ग्रैंड मदर ने भी क्या किया, स्क्विंटेड, आंखें छोटी करके देखने की कोशिश की, एंड लुक्ड क्लोजली, और नजदीक से उस पिक्चर को देखना शुरू किया, एंड शुक हर हेड, और अपने सिर को हिलाया, शेक का पास्ट टेंस हो गया शुक, अपने सिर को हिलाया। इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव नोटिस्ड, तो क्या बोलती है वो, ये पहली बार है जब मैंने इसको नोटिस किया है, मेरे ध्यान में ये आया है। आई हैव, ये इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आई हैव, आई अपोस्ट्रोफी और वीई लगाया हुआ है, तो खोलकर बोलेंगे आई हैव नोटिस्ड, ठीक है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है वाला सेंटेंस, कि पहली बार हुआ है जब मैंने इसको नोटिस किया है, उन्होंने ये बोला, दैट मस्ट हैव बीन द स्वीपर बॉयज, ठीक है, वो कहते हैं कि हो सकता है ये वाले हाथ हो स्वीपर जो कि सफाई करता है, झाड़ू वगैरह लगाता है घर में, उस लड़के के हो, और मे बी दे वर योर ग्रैंडफादर्स, या हो सकता है कि ये तुम्हारे दादाजी के हाथ हों, तो अभी उनको क्लियर नहीं पता क्योंकि उन्होंने भी पहली बार नोटिस किया। दे डोंट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड्स, अब लड़का कहता है कि ये तो दादाजी के हाथ की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे, आई सेड, मैंने बोला, हिज हैंड्स आर ऑल बोनी, उनके हाथ तो बिल्कुल ही हड्डियां हैं उनमें, बोनी मतलब पतले से हैं, तो अभी उसने तो दादाजी को अभी देखा है, अभी की बात, ये तो 60 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो जवान रहे होंगे, लेकिन छोटा लड़का है 10 साल का है, वो कह रहा है कि नहीं 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 दादाजी के हाथ तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके हाथ तो बिल्कुल ही पतले पतले से हैं। यस बट दिस वॉज 60 years अगो, तो दादी भी यही बोलती है कि हाँ हाँ लेकिन ये वाली फोटो तो 60 साल पहले की है। डिडंट ही क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो, अब फिर से वो पूछता है कि क्या वो इस दीवार पर नहीं चढ़े थे फोटो के बाद, डिडंट ही क्लाइंब, इसको खोलकर बोलेंगे बोलेंगे डिड नॉट ही क्लाइंब अप द वॉल, कि क्या वो दीवार पर नहीं चढ़े थे फोटो खिंचवाने के बाद, मतलब जब ये फोटो खींचनी पूरी हो गई उसके बाद नहीं चढ़े। नो, nobody climbed up,
तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई भी नहीं चढ़ा दीवार के ऊपर, एटलीस्ट आई डोंट रिमेम्बर। एटलीस्ट मतलब कम से कम, आई डोंट रिमेम्बर मुझे याद नहीं। तो कह रही कि नहीं नहीं कोई नहीं चढ़ा, और कम से कम मुझे तो याद नहीं है कि कोई चढ़ा भी होगा कि नहीं। एंड यू रिमेम्बर वेल ग्रैनी, तो क्या बोलता है कि हाँ हाँ तुमको तो सब याद है ग्रैनी, अच्छी तरीके से याद है। कम ऑन ग्रैनी आई सेड, टेल मी, अब वो पीछे पड़ जाता है अपनी दादी के कि कम ऑन प्लीज मुझे बताओ ना कि कौन है, किसके हाथ हैं। बट ग्रैंड मदर शुक हर हेड, लेकिन दादी ने क्या हुआ, अपना सिर हिलाया। एंड कैरिड ऑन विद द निटिंग, और वो अपनी बुनाई करना उन्होंने शुरू कर दिया, और मतलब जारी रखा, कैरिड ऑन है तो जारी रखा अपनी बुनाई को। आई हेल्ड द फोटोग्राफ इन माई हैंड लुकिंग फ्रॉम इट टू माई ग्रैंड मदर एंड बैक अगेन। अब छोटे बच्चे ने क्या किया, कह रहे हेल्ड मतलब पकड़ा, होल्ड का पास्ट टेंस है, मैंने पकड़ी वो फोटोग्राफ अपने हाथों में। लुकिंग फ्रॉम इट, तो पहले फोटोग्राफ की तरफ देखा, टू माई ग्रैंड मदर, और फिर ग्रैंड मदर की तरफ देखा, एंड बैक अगेन, और फिर फोटो की तरफ देखा। तो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, पहले फोटो देख रहा है, फिर अपनी दादी की शक्ल देख रहा है, फिर फोटो देख रहा है। ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल पिग टेल्ड गर्ल। ट्राइंग टू फाइंड, कोशिश करते हुए, टू फाइंड पॉइंट्स इन कॉमन, कि कोई भी चीज कॉमन हो, एक जैसी हो, इस ओल्ड लेडी में मतलब उसकी दादी में, और वो छोटी लड़की में जो कि वहां फोटो में है। A lemon colored butterfly settled on the end of grandmother's knitting needle। अब वो बोल रहा है कि एक पीले रंग की, क्योंकि लेमन क्या होता है, नींबू, नींबू के रंग की तितली, सेटल्ड मीन्स बैठी, एंड ऑफ ग्रैंडमदर्स निटिंग नीडल्स, जो ग्रैंडमा सलाइयों से बुनाई कर रही थी, उसके एंड में क्या, उसके सिरे में, एक सिरे में एक तितली बैठी पीले रंग की। अब ये फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर, ये उनकी सलाई है, और यहाँ पे एक पीले रंग की तितली बैठी हुई है। इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये सलाई है जिनको पकड़ा है, और यहाँ पे तितली बैठी है। एंड स्टेड देयर वाइल द नीडल्स क्लिक्ड अवे, और वो वहीं बैठी रही, जबकि साथ साथ वो अपनी बुनाई भी कर रही थी, और टक टक आवाजें आ रही थी नीडल्स की। आई मेड अ ग्रैब एट द बटरफ्लाई, मैंने ग्रैब मतलब पकड़ने की, अचानक से झपटने की बटरफ्लाई के ऊपर, तितली के ऊपर कोशिश करी। एंड इट फ्लू ऑफ, और वो वहां से उड़ गई। इन अ डिपिंग फ्लाइट, डिपिंग मतलब एक नीचे की तरफ गोता खाते हुए, ठीक है, डिपिंग मतलब नीचे की तरफ जाना, डिप करते हुए एक फ्लाइट मारी उसने, छलांग लगाते हुए। एंड सेटल्ड ऑन अ सनफ्लावर, अब शुरू में हमने पढ़ा था कि सनफ्लावर के फूल खिले हुए हैं सूरजमुखी के, तो वहां से उड़ गई, पीले रंग की तो है ही, वहां से उड़कर गई और एक सूरजमुखी के ऊपर जाके बैठ गई। आई वंडर whose hands they were, whispered grandmother to herself। मैं सोच रही हूँ किसके हाथ रहे होंगे वो। विस्पर्ड मतलब धीरे आवाज में बोलना, विस्पर कानाफूसी मतलब धीरे धीरे आवाज में बोलना जो दूसरे को सुनाई ना दे। तो उन्होंने विस्पर करके ग्रैंडमदर ने अपने आप से ही बोला किसके हाथ रहे होंगे वो। विद हर हेड बाउड, बाव मतलब झुकना, तो अपना सिर झुकाया हुआ था क्योंकि वो तो बुनाई कर रही हैं। और तब वो अपने आप से पूछ रही हैं या सोचते हुए क्या बोल रही हैं, किसके हाथ रहे होंगे। एंड हर नीडल्स क्लिकिंग अवे इन द सॉफ्ट वार्म साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून, और उनकी सलाइयां क्लिक क्लिक करती रही उसी गर्मी भरी दोपहरी में। और यहाँ लिखा है साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून। साइलेंस मतलब चुप्पी, जो उस गर्मी के आफ्टरनून, दोपहर की जो चुप्पी थी, गरम आफ्टरनून के दोपहर की जो चुप्पी थी, उसमें सिर्फ क्या सुनाई दे रहा था, दादी के सलाइयों की क्लिक क्लिक करती हुई आवाज। और वो अपने आप से वंडर मतलब सोचते हुए पूछ रही थी कि किसकी तस्वीर, ये जो है हाथ वो किसके रहे होंगे। और वो अपने आप से पूछ रही थी कि ये हाथ किसके रहे होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, हुज फोटोग्राफ डू यू थिंक इट वाज, आप क्या सोचते हो कि वो तस्वीर किसकी रही होगी। ये रीडर्स जो पढ़ रहे हैं स्टोरी, उनके लिए सोचने के लिए है कि उनकी नजर में किसके हाथ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। निटिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूलन क्लोथ्स यूजिंग नीडल्स, तो एक प्रोसेस जिससे कि हम ऊनी कपड़े बुनते हैं सलाइयों की मदद से, नीडल सलाइयां। क्लिकिंग,
साउंड दैट वी हियर व्हेन मेटल टचेस अगेंस्ट मेटल, तो क्लिक 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 साउंड, जब एक मेटल दूसरे मेटल से टकराता है तो क्लिंग क्लिंग की जो आवाज आती है वही है क्लिकिंग। रिंकल्स, फोल्डिंग ऑन स्किन दैट हैपन्स एट ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है उसको बोलते हैं रिंकल्स। रमेजिंग, सर्चिंग थ्रू मटेरियल, तो किसी भी चीज में कोई चीज ढूंढना, तो सर्च करना। एयरलूम्स, ज्वेलरी पास्ड ऑन फ्रॉम अर्लियर जनरेशन, वैसे एयरलूम्स का मतलब क्या होता है, कोई भी विरासत जो कि पुरानी जनरेशन आगे पास ऑन करती रहती है, कोई भी धन दौलत हो सकती है, उसमें सिर्फ ज्वेलरी ज्वेलरी जरूरी नहीं है कि गहने ही होंगे, कोई भी जो पुरानी कीमती चीजें एक जनरेशन पुरानी पीढ़ी आगे पहुंचाती रहती है, तो ज्वेलरी पास्ड ऑन फ्रॉम अर्लियर जनरेशंस। एटिक, टॉप मोस्ट रूम इन अ हाउस अंडर द रूफ, छत के नीचे के कमरे को बोलते हैं। फेडेड, लूज ब्राइटनेस, कलर, स्ट्रेंथ, फ्रेशनेस, जो थोड़ा धुंधला पड़ जाए, फीका पड़ जाए। फॉगी, क्लाउडी, ठीक है, धुंधला। क्रीपर, अ प्लांट दैट रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो, एक बेल जिसको सपोर्ट, सहारे की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। डेटरेंट, टू डिस्करेज, मना करना, इसको आप निवारक भी बोल सकते हो। ड्रेपरी, कर्टन्स एंड अदर हैंगिंग मटेरियल, कोई भी पर्दा जो भी ऐसे लटकते हैं नीचे, हैंगिंग मटेरियल, ठीक है, जैसे वहां पे जब दादी माँ ने स्कर्ट पहनी थी बहुत ही लंबी, ड्रेपरी, तो वो लटक रही थी नीचे तक, उसके लिए भी ये यूज किया गया था। डेविलिश स्माइल, नॉटी एंड मिस्चीवियस, एक शरारत भरी मुस्कान। और स्क्विंटेड है, टू लुक विद ऑलमोस्ट क्लोज आई, आंखों को बहुत छोटा छोटा करके देखना, उसको बोलते हैं स्क्विंटेड। अगर स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।